हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं और ये कवरेज भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डेराबस्सी लोगों की आंखें खुल सके। कहते हैं कि कैश कहाँ पे है। उन्होंने आते था उन्होंने सुरजीत सर के सिर पे मारा और उंगली तोड़ दी उनकी। किस चीज़ से मारा सिर पे? उनके बाद लोहे के गंडासे पे। पंजाब के हालत दिन बदर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अपराध इस तरह से बढ़ रहा है जैसे इसको रोकने वाला पंजाब में कोई ना हो। हर एक दिन नई घटना सामने आ रही है पंजाब में। हर एक दिन कोई ना कोई ऐसा अपराध सामने आ रहा है जिसको लेकर पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना होता है। इस वक्त सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उसको लेकर पंजाब का माहौल गर्म है, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है पंजाब में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पंजाब के डेराबस्सी में, जहाँ बीती रात 4 युवक आते हैं और एक कुरियर कंपनी से करीब 4 से 5 लाख रुपए से भरा तिजोरी उठाकर ले जाते हैं। एक युवक को जो कुरियर कंपनी में कर्मचारी के तौर पे लगा हुआ है उसके सर पे गंडासा मार के उसे लहूलुहान कर देते हैं। उसे उसी दुकान में बंद कर देते हैं जिस दुकान से तिजोरी चुराई गई है। मेरे सामने ये वही कुरियर कंपनी है जहां बीती रात ये वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि यहाँ काफ़ी पुलिस कर्मचारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक मौके पर आ चुके हैं, लेकिन आरोपियों का पता अभी तक नहीं लगाया गया है। अगर इसी तरह से पंजाब में लगातार अपराध बढ़ता रहा तो पंजाब को बहुत जल्द ही उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर वो कर्मचारी भी, कई कर्मचारी और कई लोग यहाँ मौजूद हैं। वो युवक इसी जगह आकर वारदात को अंजाम दिया था उन्होंने। यहीं पर ये वही शटर है जिसे युवक को लहूलुहान करने के बाद शटर को दोनों युवकों को अंदर बंद करके वो फरार हो गए थे। इस वक्त हालांकि कई कर्मचारी मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ मौजूद कैमरों का जो DVR होता है वो अपराधी अपने साथ ले गए। बिल्कुल तसल्ली से ये DVR खोला गया है, बाकायदा पूरा समय लेकर DVR को खोला गया। उसके बाद अपराधी जो हैं वो मौके से फरार हो गए। मेरे साथ एक युवक भी है जिसके साथ घटना हुई थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। आप मौके पर थे? मैं मौके पर था। क्या वारदात हुई थी? वारदात ये हुई थी कि सुरजीत सर बाहर जा रहे थे शटर बंद करने। सुरजीत सर कौन है? सुरजीत सर मेरे सीनियर हैं जिनका चोट लगी है। उनका सिर फटा हुआ है, उंगली फ्रैक्चर है पूरी। कब की घटना है? क्या समय हो रहा था उस समय? उस समय 1 बज रहा था। 1 बजे रात? हाँ जी। आप यहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद था। आप और जो दूसरे युवक हैं, जो दूसरे कर्मचारी वो मौजूद? वो भी मौजूद थे मेरे साथ। कितने तादाद में अपराधी थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। आपने देखा उनको? मैंने देखा, उन सबने मास्क लगाया हुआ था, मुंह ढके हुए थे, सिर भी ढका हुआ था, सब कुछ। मास्क और सिर ढका हुआ था? मास्क और सिर। वो अंदर कैसे आ गए जबकि आप, क्या ये दुकान खुली हुई थी? उस टाइम दुकान खुली हुई थी, बस हम शटर लगाने ही जा रहे थे। सर बाहर निकले शटर लगाने के लिए, उन्होंने पीछे जाके एकदम हमला कर दिया। बाहर? शटर के बाहर? शटर के बाहर ही। उसके बाद आप लोगों को मारने के बाद उन्होंने यहाँ लूटपाट करी? उन्होंने लूटपाट करी है। क्या सामान, क्या लूटपाट कर रहे थे? उन्होंने कैश ले गए सारा, हमारा फ़ोन ले गए दोनों का, और मेरी एक्टिवा ले गए और DVR उतार के ले गए। DVR उतार के ले गए? हाँ जी। इनमें से एक युवक ने DVR उतारा? हाँ जी। और आप बता रहे थे कि आपको यहाँ पर दोनों युवकों को, आप दोनों को यहाँ बंद करके वो बाहर से चले गए? बंद करके चले गए थे हमें। कोई
आपके पास साधन नहीं था कि किसी को इन्फॉर्म कर सके? कुछ साधन नहीं था जी। इस यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक इस रास्ते को छोड़कर हाँ जी, सिर्फ एक यही एक ही रास्ता था हमारे पास कि हम यहीं से बाहर जा सकते थे, यहीं से अंदर आ सकते हैं। रास्ता? आपके साथ भी मारपीट हुई? मेरे साथ भी हुआ, आपको भी मारा गया? मारा गया। क्या कोई अपराधी ऐसा लग रहा था कि किस आपस में वो जब बातचीत कर रहे होंगे तो ऐसा लग रहा हो कि कहाँ के रहने वाले हैं ये? लोकल लग रहे थे सारे के सारे। लोकल पंजाब के लग रहे थे? हाँ जी, यानी वो जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग कर उसका प्रयोग कर रहे थे। स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसका ये साफ तौर पे आपका मतलब निकलता है कि वो आसपास के रहने वाले। आसपास के रहने वाले। क्या कभी आपको ऐसा उस समय नहीं लगा कि किसी युवक को आप पहचानते हो? नहीं, शरीर के चाल ढाल से, नहीं, हाव नहीं। भाव से किसी को आपने पहचाना? किसी को नहीं पहचानता मैं। अभी जो युवक हैं वो अस्पताल में हैं, आप उनसे मिले? अभी मिल के आऊँ उनको मोहाली से 6 फेज में उन्हें शिफ्ट करा गया अभी। ठीक है, ठीक है। पुलिस आई थी, पुलिस क्या बयान ले गई आपसे? उन्होंने बस वारदात की रिपोर्ट बनाई है हमारे से, बस इतना ही है। बाकी हमारा जो सामान चोरी हुआ के है मालिक हैं वो कहाँ रहते हैं? उनका मेरे को नहीं पता सर। मेरे को सिर्फ सुपरवाइजर सर का पता था। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो फ़ोन है नहीं थे, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा था। मेरे पास सिर्फ क्या नाम है, अंकुश सर का नंबर था, तो मैंने उनको फ़ोन करा था। तेरा ऊपर है जी। इस मामले में जब हम डेराबस्सी डीएसपी गुरबख्शीश के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एक मुलाजिम को कहा कि 5 मिनट का इंतज़ार करने को कहें, लेकिन करीब 1 घंटे से ज़्यादा गुरबख्शीश के दफ्तर के सामने इंतज़ार करने के बाद भी उन्होंने अंत में ये कहकर एक मुलाजिम को भेजा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और किसी भी मीडिया कर्मी को मुझसे मिलने की इजाज़त ना दी जाए। यही रवैया रहता है अक्सर डेराबस्सी पुलिस का। आपने अक्सर देखा होगा कि डेराबस्सी पुलिस जो है वो किस तरह से मामले को रफा दफा करने की अक्सर कोशिश करती रहती है। यहाँ तक कि कोई छोटा पुलिस कर्मचारी हो या पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो, हर मामले को इसी तरह दबाया कुचला जाता है डेराबस्सी में। यहाँ जब हम इंतज़ार कर रहे थे 1 घंटे से ज़्यादा, तो यहाँ कुछ आम पब्लिक भी थी जिन्होंने करीब 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया है। कितने देर से आप वेट कर रहे थे डीएसपी साहब से? 1.5-2 घंटा हो गया सर। यहाँ 2 घंटे हो हाँ, गए सर, लेकिन वो आपसे नहीं मिले? नहीं मिले सर। देखिए, साफ तौर पे मीडिया क्या एक आम आदमी से भी, जो पुलिस के अधिकारी हैं डेराबस्सी के, वो नहीं मिलना चाहते हैं तो मीडिया की तो बात ही छोड़ दें, या फिर इनकी किसी भी कार्रवाई को लेकर क्या काम करेंगे ये आप ये भी सोच सकते हैं। आप किस मामले को लेकर आए थे? आपने अंदर क्या किसी मुलाजिम को कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ? हाँ जी सर, गरीब की कोई सुनाई नहीं है सर। यहाँ पे धक्का है सर, गरीब को कोई नहीं पूछता सर। यहाँ उन्होंने पे आपसे मिलने की जहमत नहीं होती? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं मिल रहा सर। यहाँ पे 2 घंटे से 1.5 घंटे से घूम रहे हैं सर, कोई नहीं मिल रहा मैं। हाँ जी सर, एक मैं बीमार हूँ, घर से दवाई नहीं खा रही, जाना था सर। दवाई पे दर्द में मरीज हूँ सर, दवाई मुझे नहीं टाइम पे नहीं मिली, इसकी वजह से बैठ रहा हूँ, घर में तड़प रहा हूँ सर। उसको मिलने के लिए डीएसपी को सर मिल नहीं रहा सर। इस मूसलाधार बारिश में हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं और ये कवरेज भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डेराबस्सी लोगों की आंखें खुल सके कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो किस तरह से काम करते हैं।
बीती रात हल्का डेरा बस्सी के गांव भांखरवर में 5 से 6 लाख रुपए की लूट हो जाती है और जो 4 नकाब लुटेरे दो जो मुलाजिम होते हैं कोई कंपनी में जो काम करते हैं उनको घायल करके वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इसी मामले संबंधी जब हम हल्का डेरा बस्सी के डीएसपी से बातचीत करने के लिए उनके दफ्तर गए तो उन्होंने बात करने से साफ तौर से मना कर दिया। जब इस मामले संबंधी एसएसपी मोहाली से हमने बात करने की कोशिश की फ़ोन के जरिए तो उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ही इतनी बड़ी लूट हो जाती है शहर में और इस मामले को इतनी लापरवाही से लेते हैं। एक बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो लोग हैं जो हल्का डेरा बस्सी के लोग हैं वो कितने सुरक्षित समझे जा सकते हैं, ये आप लोग भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैन सर, पत्रकार अमित बात कर रहा हूँ सर। सर रात बंकरपुर में 4 नकाबपोशों ने कोरियर कंपनी पर रात उनके मुलाजिम पर हमला किया और वहाँ से 6 लाख रुपए की फिरौती मतलब 6 लाख रुपए लेके चले गए और पूरी तिजोरी ले गए। तो सर इस मामले में सर हम डीएसपी गुरबख्शी जी के पास गए थे और सर उन्होंने हमें 1 घंटा वेट कराया और हमें मिलने से मना कर दिया। तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जी 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 जी, थैंक यू सर। कि आपने देखा कि हमने एसएसपी मोहाली से मैंने अपने खुद फ़ोन से उनको फ़ोन किया था और जो भंकरपुर में जो लूट की वारदात हुई है इस संबंधी उनकी एक प्रतिक्रिया जानने की बात की गई थी, लेकिन मेरे सहयोगी जो अमित शर्मा जी हैं उन्होंने भी अपने फ़ोन से एसएसपी मोहाली को कॉल किया था और एसएसपी मोहाली की बैक कॉल अमित शर्मा जी के फ़ोन पर आई। तो एसएसपी मोहाली साहब ने यही कहा कि जो लूट हुई है गाँव भंकरपुर में और इस मामले की जाँच चल रही है। अभी जांच क्या चल रही है, क्या इन्वेस्टिगेट हुई है, अभी तो आने वाले कुछ दिनों में वो पता चल ही जाएगा। लेकिन इतनी ही बात हुई है कि एसएसपी साहब मोहाली ने यही कहा कि इस मामले में भी जांच चल रही है। डीएसपी गुरबख्शीश जी से जब हमने समय मांगा कि हमें सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए, उनके पास करीब वो 1 से 1.5 घंटे अपने दफ्तर में अकेले ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने 2 मिनट का समय मीडिया से बातचीत करने के लिए नहीं दिया। वहाँ सिर्फ मैं नहीं कई मीडियाकर्मी मौजूद थे, मेरे कई सहयोगी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 मिनट का समय हमें नहीं दिया। या तो इस मामले में कुछ मामला संगीन नज़र आ रहा है, इसलिए शायद गुरबख्शीश मीडिया से बचते हुए नज़र आ रहे थे। ये वीडियो हम अपनी कार में इसलिए बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए हमें ये वीडियो अपनी गाड़ी में ही बनानी पड़ रही है।